भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, लीनियर अलजेब्रा आपकी बुक है बीएससी सिक्स सेमेस्टर। इसमें हम थ्योरम नंबर 5 और इससे नेक्स्ट वाली थ्योरम नंबर 6 करेंगे। ठीक है, बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक है, ध्यान से समझना, और ये नेट जेआरएफ वगैरह में भी काफ़ी काम आता है। द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस W1 एंड W2 इज ऑल्सो ए सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस VF। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना है कि W1 एक सबस्पेस है, W2 एक सबस्पेस है, तो जो उनका लीनियर सम होगा W1 प्लस W2 वो भी क्या होगा, एक सबस्पेस होगा VF का। लेकिन पहले मैं आपको समझा दूं कि लीनियर सम एग्जैक्टली है क्या। तो देखिए, हमारे पास लीनियर सम से मतलब ये है कि मान लो एक एलिमेंट है W1 जो बिलोंग करता है कैपिटल W1 से, और एक एलिमेंट है W2 जो बिलोंग करेगा कैपिटल W2 से, जहां पर W1 और W2 दोनों ही क्या हैं, सब स्पेस हैं VF के। तो जब हम एक एलिमेंट ऐसा बनाएं जिसमें इस तरह का एडिशन हो कि एक एलिमेंट W1 का है, दूसरा W2 का है, जो दोनों का एडिशन आएगा वो बिलोंग करेगा आपका कैपिटल W1 प्लस कैपिटल W2 से, तो ये आपका लीनियर सम कहलाएगा। इस डेफिनेशन को ध्यान से आप अपनी बुक से पढ़ लेना जो इससे पहले दे रखी है। लीनियर सम ऑफ सबस्पेस, इफ W1 एंड W2 आर टू सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, then we define the linear sum of W1 and W2 as W1 plus W2 is equal to addition of two element where first element small w1 belongs to capital W1 and second element W2 belongs to W2। तो ये डेफिनेशन भी आ जाती है कई बार। अब हम आते हैं मेन थ्योरम पे। तो थ्योरम को समझने के लिए देखिए हम क्या करके चलेंगे कि भाई दो एलिमेंट लेकर के चलेंगे, एक U और एक V। दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, W1 प्लस W2 से। तो इसका मतलब जो U है वो इस टाइप का होगा, W1 प्लस स्मॉल W2 एंड V इज इक्वल टू W1 डैश प्लस W2 डैश, क्योंकि इसके एलिमेंट है तो इसके अंदर लाई करने वाला हर एलिमेंट इस तरह का होगा। अब मुझे बस ये वेरीफाई करना है लीनियर उसके लिए, सब स्पेस के लिए, कि भाई AU प्लस BV भी किससे बिलोंग करे, W1 प्लस W2 से बिलोंग करे। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे कि भाई AU प्लस BV ये एलिमेंट लेके चले। AU की वैल्यू मैंने लिख दी W1 प्लस W2 प्लस B, V की वैल्यू भी मैंने रख दी W1 डैश प्लस W2 डैश। इधर AW1 और BW1 डैश एक ब्रैकेट में लिख दिए, वैसे ही AW2 और BW2 डैश सेकेंड ब्रैकेट में मैंने लिख दिए। ठीक है, तो क्लियरली AW1 प्लस BW1 डैश जो है वो आपका क्या होगा, किससे बिलोंग करेगा, W1 से बिलोंग करेगा, एंड AW2 प्लस BW2 डैश ये बिलोंग करेगा W2 से, एज W1 एंड W2 आर सब स्पेस ऑफ VF, क्योंकि दोनों ही सब स्पेस हैं। सब स्पेस होने की वजह से देखिए W1 और W1 डैश दोनों के दोनों एलिमेंट किसके हैं, W1 के। ये एक सब स्पेस है। A और B दो स्केलर हैं, तो AW1 प्लस BW1 डैश किससे बिलोंग करेगा, W1 से। सेम वे में W2 और W2 डैश दोनों के दोनों एलिमेंट थे W2 के। W2 एक सब स्पेस है VF का, तो सब स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग AW2 और BW2 डैश भी किससे बिलोंग करेगा, VF से। एक बात का ध्यान रखना, जो प्लेलिस्ट में मैं सीक्वेंस वाइज थ्योरम्स लिख रहा हूं उनको सीक्वेंस वाइज ही देखना, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि सब स्पेस की डेफिनेशन हमारे पास पीछे क्या आ चुकी है तो ये थ्योरम आपसे नहीं होगी, क्योंकि इसमें सब स्पेस की डेफिनेशन का बार बार यूज हो रहा है। तो इसीलिए सीक्वेंस में देखने से आपका फायदा ये होगा कि आपको पहले के जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, और हर पहले की चीज़ अगली थ्योरम में कहीं ना कहीं वो यूज हो रही है। तो ये कंडीशन आने की वजह से हमारे पास जो AU है और प्लस BV है वो किससे बिलोंग कर गया, W1 प्लस W2 से। देयरफॉर W1 प्लस W2 इज ए सबस्पेस। मेन थ्योरी मैं आपको इसकी समझा चुका हूँ, अदरवाइज आप अगर बुक से भी करना चाहो तो बुक में ये आपकी थ्योरम है, लिखने का पैटर्न दिखा रखा है, एज इट इज लिख देना। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। पहले तो इसको ध्यान से समझना कि स्टेटमेंट क्या कहती है। द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF is a subspace generated by the union of W1 and W2, that is W1 plus W2 is equal to
लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2, यानी कि जनरेटर ऑफ यूनियन है या जनरेटिंग बाय यूनियन है, उसका मतलब वही है लीनियर स्पैन। ये हमें वेरीफाई करने के दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको लीनियर स्पैन की भी नॉलेज होनी चाहिए, वो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखिए यहां पर ये है कि भाई अगर ये दोनों मेरे को इक्वल दिखाने हैं तो सबसे पहले तो देखिए W1 जो है सबसेट होता है W1 प्लस W2 का। क्यों होता है उसका भी मैं आपको रीजन दे देता हूँ। देखिए हमारे पास मान लो एक एलिमेंट है W1 जो कैपिटल W1 से बिलोंग करता है, और जीरो वेक्टर जो है वो तो हर किसी का मेंबर होने की वजह से W2 से बिलोंग करेगा। अब W1 प्लस जीरो का मतलब है वो किससे बिलोंग करेगा, W1 प्लस W2 से बिलोंग करेगा। इसका मतलब है कि जो W1 है वो अब बिलोंग कर गया W1 प्लस जीरो W1 हो गया, और वो बिलोंग कर गया W1 प्लस W2 से, ठीक है। इससे बिलोंग करने की वजह से देखिए W1 मेंबर किसका था, कैपिटल W1 का। आ किसका गया, एडिशन का। तो इस वजह से जो W1 है वो सबसेट हो गया W1 प्लस W2 का। सिमिलरली W2 जो है वो भी सबसेट हो जाएगा W1 प्लस W2 का। W1 के सभी मेंबर एडिशन में है, W2 के सभी मेंबर एडिशन में है, तो जो यूनियन आएगी W1 और W2 की, उसके भी सारे के सारे मेंबर किस में होंगे, W1 प्लस W2 से। तो इसलिए ये इसका सबसेट हो गया। एक कंडीशन तो ये आ गई। इस वजह से हमारे पास कंडीशन ये आई कि जो लीनियर सम है वो सुपर सेट है W1 यूनियन W2 का, तो ये इसको अपने अंदर क्या करेगा, कंटेन करेगा। अब आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे वो बुक में देखिए। भाई W1 सबसेट हो गया W1 प्लस W2 का, W2 भी सबसेट हो गया, तो यूनियन भी इसकी सबसेट हो गई। सिंस लीनियर स्पैन इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग W1 यूनियन W2, ये स्मॉलेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट होने की वजह से ये हर किसी का सबसेट होगा जो W1 यूनियन W2 को कंटेन करेगा, और ये W1 यूनियन W2 को कंटेन कर रहा है, ये स्मॉलेस्ट है। इसलिए जो लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 है वो सबसेट होगा किसका, W1 प्लस W2 का। ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यू एक एलिमेंट लेके चलेंगे W1 प्लस W2 का, ठीक है, कि भाई W1 प्लस W2 बी एनी एलिमेंट ऑफ W1 प्लस W2 वेयर W स्मॉल W1 बिलोंग करेगा कैपिटल W1 जो सबस्पेस है उससे, W2 बिलोंग करेगा कैपिटल W2 से। इस तरह से किसी भी एक में लाई करने की वजह से वो यूनियन से जरूर बिलोंग करेगा। तो W1 और W2 दोनों ऐसे एलिमेंट है जो यूनियन से बिलोंग करेंगे। अब यूनियन से बिलोंग करने की वजह से आगे देखिए, जो U है आपका एलिमेंट वो है W1 प्लस W2, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू W1 और 1 इंटू W2, यानी कि जो ये एलिमेंट है ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया W1 और W2 का। तो यानी कि जो U है वो है ये, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया जहां पर ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, यूनियन के। तो आप क्या कंडीशन लिखोगे कि U लीनियर कॉम्बिनेशन होने की वजह से वो किससे बिलोंग करेगा, लीनियर स्पैन से बिलोंग करेगा, क्योंकि लीनियर स्पैन का मतलब ही है कि जो एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा उसका सेट, ठीक है, सभी लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट होगा ये। तो यहां पर कंडीशन ये आ गई, ये एलिमेंट लेके चले थे किसका, W1 प्लस W2 का, आ किसका गया, लीनियर स्पैन का। तो इस वजह से W1 प्लस W2 सबसेट बन जाएगा W1 यूनियन W2 का जो जनरेटर है उसका, यानी कि लीनियर स्पैन का। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, एक में तो ये सबसेट था, दूसरे में उल्टा हो गया कि ये इसका सबसेट हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल, तो ये दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख देना, यही हमें इसमें वेरीफाई करना था, हेंस प्रूव्ड।